एक बार गंगा जल को देखकर माता लक्ष्मी हंस दी थी, केवल गंगा जल को देखकर। और माता लक्ष्मी ने कहा, ए गंगा, लग गया श्राप और तू स्त्री होकर पानी के रूप में बह रही है। गंगा के जल को देखकर मां लक्ष्मी हंस दी। और जैसे ही माता लक्ष्मी हंसी, हंसते से ही माता सरस्वती मध्य में आ गई। और माता सरस्वती ने आकर कहा, लक्ष्मी, ये श्रेष्ठता नहीं है आपकी कि आप गंगा जी को देखकर हंस रही हो। ये तुम्हारी श्रेष्ठता नहीं बनती कि आप गंगा को देखकर हंसो। क्रोध आ गया लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी ने कहा, तू मुझे ज्ञान उपदेश दे रही है? जा, तू भी नदी के रूप में बहेगी, पर तूने मुझे जो ज्ञान दिया है वो एकांत में दिया, इसलिए तू भी गुप्त रहेगी। सरस्वती निकली, गोप हो गई, आलोप हो गई, यमुना जी के साथ में मिलकर इलाहाबाद पहुंच गई। अलग से सरस्वती बहती हुई दिखिए नहीं, यमुना का संग पकड़कर अगर इलाहाबाद जाएंगे तो त्रिवेणी कही जाती है कि त्रिवेणी संगम है, पर त्रिवेणी में से केवल 2 नदियों का संगम मिलेगा, एक यमुना और एक गंगा का। तो पूछा जाए सरस्वती कहां गई, तो यमुना के साथ सरस्वती लग गई और इलाहाबाद पहुंच गई। संगम के साथ मानी जाएगी 3, पर नदी मिलेगी 2। तूने मुझे, तो गंगा जी तुरंत कहा, गंगा जी ने, तू मुझे जल रूप में देखकर हंस रही, कारण क्या है? लक्ष्मी जी ने कहा, मेरा हंसने का कारण केवल इतना सा है, अरे ओ गंगा, तू पानी के रूप में जब बहेगी तो तुझ में लोग स्नान करेंगे, पुरुष भी स्नान करेगा, स्त्री भी स्नान करेगी, सारे वस्त्र आदि गंदगी तुझ में फेंकी जाएगी, मालूम है तुझे? गंगा कहती है, मुझे महादेव ने वर भी तो दिया है कि गंगा के जल में किसी की अस्थियां आएंगी, तब तक जीवात्मा, जब तक गंगा के जल में अस्थि पड़ी रहेगी तब तक जीवात्मा वैकुंठ में रहेगी। ये शिव ने वर भी तो दिया है मुझे। तो क्या हुआ? हंस दी, गंगा की आंखों में जल भर गए, रो रही। सरस्वती कहती है, क्यों रोती है? क्या रोना, हो गया ना, हो जाएगा। इसने मुझे भी तो श्राप दिया है। श्राप मुझे भी तो मिला है, तो क्यों रोना? पार्वती जी को बुलाया गया, मां पधारो। पार्वती मैया आई। क्या हुआ? माता पार्वती आई, उतनी देर में बस पार्वती जी का आगमन होता, उससे पहले तो गंगा और सरस्वती दोनों ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, तूने हमें श्राप तो दिया। सरस्वती कहती, और गंगा पर तू हंसी है, तो ये मत सोचना, हम तो भगवत भगवान के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण कर कर पार उतर जाएंगे। गंगा कहती है, लक्ष्मी, तू मुझ पर हंसी है। सरस्वती कहती है, तूने मुझे नदी का वेग बनाया है, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू पौधा बनेगी, तू वृक्ष बनेगी। वो वृंदा बनकर तुलसी बनी है, तुलसी का पौधा लक्ष्मी का ही स्वरूप। पार्वती जी आ गई। क्या हुआ, क्या ये बताओ, क्या बात है? पार्वती जी, इसने मुझ पर हंसा है। गंगा जी कहती है, सरस्वती कहती है, मुझे श्राप दिया है इसने, लक्ष्मी ने। क्रोध आया, मां पार्वती बोली, क्या क्या है ये तुम्हारा विवाद? रुको जरा, आपस में तुमने क्रोध कर कर एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, पर भान करो कि कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माता पार्वती कहती है, 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि है लक्ष्मी वृक्ष और पौधे की। अगर तू पृथ्वी पर जाकर एक बार वृक्ष बन गई तो 20 लाख बार तुझे वृक्ष की ही योनि प्राप्त करना है।
तो लक्ष्मी जी ने पार्वती से कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जिससे मैं एक बार में 20 लाख योनि से छूट जाऊं, वो क्रम हो सकता है? मान लो 20 लाख योनि से मैं एक बार में छूट जाऊं, ऐसा कुछ हो सकता है? पार्वती जी ने कहा ये तो मैं नहीं बता सकती, ये तो मेरे महादेव ही बता सकते, क्योंकि भगवान शंकर ये कैसे हैं जो कितनी योनियों से किसको मुक्त कर सकते हैं, किसको कब क्या दे सकते हैं, ये शंकर ही जान सकता। आपको पहले भी कहा भगवान विष्णु देंगे, तुम्हारे कर्म में जितना लिखा उतना देंगे, ब्रह्मा जी देंगे, तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा उतना देंगे। महादेव जब देंगे तो कर्म और भाग्य नहीं देखते, उन्होंने देखा कि दुखी है दे दिया, मेरा भजन कर रही है दे दिया, फिर वो नहीं देखते कि कितना लिखा कितना ना लिखा, उन्होंने तो उठाया और दिया। भगवान शिव के सामने पार्वती जी ने प्रस्ताव रखा कि इन देवियों ने आपस में एक दूसरे को शब्द अपशब्द कहकर जो रूप बनाया है, तो लक्ष्मी जी पूछ रही हैं, मान लो कोई मनुष्य को 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि वृक्ष की है। देखो जी बहुत सुंदर कथा आई है योनि छूटने की, अर्थात कितनी जल्दी हम योनियों को छोड़ सकते हैं, वो समझना है हमें शिव महापुराण से। गरुड़ पुराण कहती है 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। अब कभी तुम पीपल का पेड़ बनी, बड़का बनी, दूबा बनी, घास बनी, बमूल का बनी, आंवले का बनी, नीम का बनी, अब कितने तरह के 20 लाख योनियाँ, 20 लाख तरह के तो पेड़ पौधे, अब इतने तरह के तो अपन को कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा। फिर कहीं की दूबा तोड़ेगी, घास तोड़ेगी तब मरेंगे, फिर कहीं की पेड़ तोड़ेगी तब मरेंगे, नहीं तो खड़े, धूप भी लग रही, पानी में भी, गर्मी में भी खड़े, बस खड़े। और कहीं का आया कुल्हाड़ी मार गया, कहीं का आगे रस्सी बांध के ऊपर झूल रिया, बाल नुच रहा है। भगवान से कह रही भगवान अगली योनि में मत बनाना, 20 लाख योनि बड़ी विचित्र दी है तूने, पेड़ पौधे उसमें कीड़े लग गए, पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं ना, फिर वो नोचते हैं, काटते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाती, पवन देवता से विनती करती हवा चले तो गिरे नीचे। तो 20 लाख योनियां हैं वृक्ष की, कोई साधारण है? फिर कोई आरी लेके आ गया, फिर कहीं का ऊपर ही चढ़ गया पांव धर धर के, फिर कोई ने आम अच्छे लगे तो पत्थर खूब फेंके। पेड़ में जो फल लगते हैं ध्यान दीजिएगा, और उस पे जो पत्थर पड़ते हैं, इमली, आम, कबीट और भी कौन कौन से फल वाले पेड़ होते हैं, इनमें जब पत्थर मारे जाते हैं तो अग्नि पुराण में लिखा है कि वृक्षों ने पूछा भगवान नारायण से कि ये बताया जाए कि हमें पत्थर क्यों मारे जाते हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा जो हम पर पत्थर मारे जा रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं शंकर जी के पास चलो। शिव जी से जाकर पूछा वृक्षों ने, क्या हम तो फल दे रहे हैं, आम दे रहे, इमली दे रहे, कबीर दे रहे, सीताफल दे रहे, राम फल दे रहे, सेतूत दे रहे, सब अच्छी अच्छी खाने की सामग्री हम दे रहे, हमें पत्थर क्यों मार रहे हैं, हमने इनका क्या बिगाड़ा है? भगवान शंकर कहते हैं बुलाओ कार्तिकेय को, इसका जवाब कार्तिकेय देंगे। कार्तिकेय से पूछा गया आप बताओ कि पत्थर क्यों पड़ रहे हैं? कार्तिकेय जी कहते हैं यही बात मैंने एक बार अपनी माता से पूछा था, माता ने कहा था मृत्यु लोक में जाकर जो किसी के लिए भी बिना सोचे समझे किसी के लिए उड़ा देते हैं, उड़ाना का मतलब समझे ना, है किसी के लिए भी, किसी की बहन बेटी है, कोई भाई बंधु है, उसने कुछ नहीं करा तो भी दुनिया के लोग उसके लिए उंगली उठाकर उड़ा देते हैं। ये नीचे जाके तो उड़ा देते हैं, बाद में पेड़ बनने के बाद इन्हीं पे जिसकी उड़ाई है ना वही जन्म लेके दे दो पत्थर मार। ये कुछ नहीं करता, रोता है। अग्नि पुराण कहती है वृक्ष में भी आम लग रहे हैं तो लगता कितना बढ़िया आम का पेड़ है, इसमें फल लग रहे हैं, पर उसमें जब पत्थर पड़ते हैं रोता है, बिलखता है। भगवान से कहता है अब जन्म मिलेगा तो मैं किसी के लिए नहीं उड़ाऊंगा, भले पतंग उड़ा लूंगा संक्रांति पे, पर किसी की नहीं उड़ाऊंगा। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में नियम में एक ही दिन मिला उड़ाने के लिए, कौन सी? मकर
संक्रांति, इस दिन अच्छे से उड़ा लो, पर इसके सिवा किसी की मत उड़ा। पर दुनिया के लोग मकर संक्रांति को छोड़ो, रोज की उड़ाते, रोज की, और उड़ाते भी और काटते भी। किसी की बेटी की शादी हो रही है, काट दिया, अरे क्या करे, लड़की कोई अच्छी है क्या, लड़का अच्छा है क्या, उसने काट दिया। कोई का काम हो रहा है, व्यापार बन रहा है, कोई का काम बनने जा रहा है, काट दिया। ये उड़ाना और काटना आजकल रोज का काम हो गया, प्रतिदिन का। हिंदू धर्म में एक दिन दिया उड़ाने काटने के लिए, वो कौन सा है, मकर संक्रांति। उस दिन उड़ा भी लो और काट भी लो, पर रोज ना उड़ाइए, रोज ना काटिए, बाकी दिन संभलिए। तो 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि वृक्ष की तो माता पार्वती शिव जी से कर रही है, बोले बाबा कृपा करिए, ये लक्ष्मी पर कृपा करो। ये गंगा मैया पर तो आपने करुणा करी है कि ठीक है, उसका नाम आपके नाम के साथ आएगा, अस्थियां डलेंगी तो भी तर जाएगी। तो ये लक्ष्मी पर कृपा करो, पौधा बनेगी वो, उसको तुलसी का क्यारा बनना है, उसके बाद उसका वृक्ष का जन्म नहीं होना चाहिए, ऐसी कृपा कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भगवान शिव ने कहा, भगवान भूत भावन भूतेश्वर बोले, सुनो पार्वती, कार्तिक के महीने में लक्ष्मी जो तुलसी के क्यारे के रूप में प्रगटी है, उसकी मंजरी को जो द्वादशी की तिथि के दिन भगवान शालिग्राम के चरणारविंद में समर्पित कर देगा, तुलसी उसके बाद कभी दूसरे वृक्ष का रूप धारण नहीं करेगी, वो एक ही रूप धारण कर कर मोक्ष पा जाएगी। अगला वृक्ष का जन्म नहीं होगा, क्योंकि 84 लाख में से 20 लाख योनि वृक्ष की, और वृक्ष की योनि पाना और उसको भोगना सबसे कठिन काम। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में एक नियम बनाया है कि तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, बोलो जम के जरा। तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, मंजरी को उतार देना, मंजरी को उतार देना। तुलसी कहती है कि मेरे सिर पर जो मंजरी लगी हुई है, ये जो तुलसी के पौधे में जो मंजरी लगी है, इसको उतार दो, भगवान को चढ़ा दो, मेरे ऊपर मत रखो, रखोगे भार होगा मेरे ऊपर, इसको उतारो और भगवान को दो।